कि स्वर्गीय कृष्णानंद राय के हत्यारों में गवाह भूमिहारों को तोड़ने के कारण ही गवाही न हो सकी और जिससे उन हत्यारों को सजा नहीं हो पाई। तो ये टारगेट किसके तरफ है? ये कहना उनका किस तरफ है? क्या अब ये मंत्री जी बताएंगे कि उनका टारगेट किस तरफ है। मेरी समझ से मंत्री जी को कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। देखिए, व्यवहारिक ज्ञान की उनके पास थोड़ी सी कमी है, ये तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार नौकरी में रहे 30-40 वर्ष। लेकिन डाटा डॉक्यूमेंटेड जो है उस पर उनको होमवर्क करके बोलना चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है, चूंकि मैं मोहनदाबाद विधानसभा का रहने वाला हूं, भावरकुल थाना अंतर्गत यह घटना हुई थी 29 नवंबर 2005 को। 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम सांसद जी, क्या मामला था? रात में आपको बीच रास्ते में रोक करके इस चेकिंग को कैसे देखते हैं? अब मैं तो लोगों के सुख दुख में शामिल होने के लिए अपना भ्रमण कर रहा था। कम्युनिटी हॉल में एक हमारा निमंत्रण था, वहीं पर जा रहा था। तो उसमें बुढ़वा गोदाम के पास गाड़ी हमारी रोकी गई और तलाशी ली गई। तो अब यही था, जो भी अब इसको पुलिस जिस नज़र से देखती हो करती हो। और मुझे तो यह लगता है कि जैसे अगर रूटीन चेकिंग होती, जो बात रूटीन चेकिंग की आ रही है, तो फोर्स ऑलरेडी एक स्पॉट पे होती और गाड़ियों को रोकती। गाड़ी पीछे से आके ओवरटेक करके हमारी गाड़ी को रोकना और उस तरह से केवल हमारी गाड़ी रोकना, तो ये रूटीन चेकिंग का तो नहीं पर्याय समझ में आता है कि यह रूटीन चेकिंग थी। क्योंकि व्यक्तिगत हमारी गाड़ियां रोकी गई, कोई पहले से स्पॉट नहीं निर्धारित था कि जहां दूसरों की भी गाड़ियां रोक के चेक की जा रही थी। तो अब जो प्रशासन की मंशा हो। क्या लग रहा है कि सांसद जी जिस तरह से अब फील्ड में अब सक्रिय हो गए, उसको लेकर के जो है विरोधी अब डरने लगे हैं क्या? किस तरह के हथकंडे अब अपना रहे हैं? अब यह समझ से परे है कि जो इंसान 6 वर्ष रहा नहीं यहाँ पर जनता के बीच में, अब वो आया है, न किसी पद पर है, न कोई किसी को लाभ दे सकता है। उसके चलने से उसके लोगों के सुख दुख में शामिल होने से किसी दूसरों को क्या दिक्कत हो सकती है? क्या सत्ता के हुटर लगे काफिलों पर पुलिस की कार्रवाई होगी है? अब ये तो उनसे सवाल करना चाहिए। मैंने तो अपने जो बाइट मैंने दी, जो रिलीज की, उसमें यह कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि यही नैतिक बल प्रशासन सत्ता पक्ष के लोगों के साथ भी दिखाए कि उनकी भी गाड़ियों को रोके और चेक करे कि क्या है क्या नहीं है। जयंती के कार्यक्रम पर मंत्री जी ने एक बयान दिया कि स्वर्गीय कृष्णानंद राय के हत्यारों में गवाह भूमिहारों को तोड़ने के कारण ही गवाही न हो सकी और जिससे उन हत्यारों को सजा नहीं हो पाई। तो ये टारगेट किसके तरफ है? ये कहना उनका किस तरफ है? क्या ये मंत्री जी बताएंगे कि उनका टारगेट किस तरफ है। मेरी समझ से मंत्री जी को कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। देखिए, व्यवहारिक ज्ञान की उनके पास थोड़ी सी कमी है, ये तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार नौकरी में रहे 30-40 वर्ष। लेकिन डाटा डॉक्यूमेंटेड जो है उस पर उनको होमवर्क करके बोलना चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है, चूंकि मैं मोहनदाबाद विधानसभा का रहने वाला हूं, भावरकुल थाना अंतर्गत यह घटना हुई थी 29 नवंबर 2005 को। 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह केस स्थानांतरित कर दिया था दिल्ली के 30 हजारी न्यायालय को, 30 हजारी सीबीआई न्यायालय को। गाजीपुर के तत्कालीन सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री उस केस के पैरवीकार थे और इस केस के अहम गवाह थे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस केस के गवाह टूट गए, तो जो तत्कालीन सांसद थे वो कैसे टूट गए? उनकी भी गवाही होनी थी, क्या वो भी टूट गए? वो भी मैनेज हो गए दूसरी तरफ से। दूसरी बात कि उसमें मौके के एक गवाह थे रामकीरत सिंह, जो कि माननीय मंत्री जी के, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के बिजनेस पार्टनर पप्पू सिंह शास्त्री नगर के मुनीब हैं, मैनेजर हैं, जो कि मौके के गवाह थे, 302 के मौके के गवाह थे, वो भी टूट गए। तो माननीय मंत्री जी इस डाटा को लेके, जो मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई हवा में मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, उस पर अपना प्रकाश डाल दें कि जो तत्कालीन सांसद थे 2014 में गाजीपुर के, वो कैसे मैनेज हो गए, उनके जो सिपहसालार लोग थे वो कैसे मैनेज हो गए, उनको कौन तोड़ दिया, इस बारे में अपना प्रकाश डाल दें। जो कल शाम को चेकिंग की गई है, आपको क्या लगता है ये किसी के इशारे पर कराई गई है या पुलिस का ने अपने को ऐसे ही परेशान किया जाएगा चेकिंग के नाम पे? देखिए, जो मैंने बताया ना कि रूटीन चेकिंग होती तो एक स्पॉट निर्धारित होता, वहां पहले से भी जो हमसे आगे गाड़ियां गुजर रही थी उनको भी रोकना चाहिए था। गाड़ी पीछे से आके ओवरटेक करके केवल हमारी गाड़ियों को रोकना, ये मंशा खुद अपने आप में है कि किसी के कहने पे हुआ या खुद किया गया, कैसे किया गया,
ये तो अपने आप में ही स्पष्ट है कि क्यों केवल हमारी गाड़ी को रोका गया। मंत्री जी ने एक बयान दिया है कि माफिया मुक्त मऊ, और इस बयान में देखा जाए तो जिसको कभी ये बीजेपी के लोग माफिया कहते थे, उनका ही बेटा अलायंस पार्टी से सदर का विधायक है। तो ये एक तरफ माफिया मुक्त मऊ का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है देखिए सहयोगियों के साथ सरकार चलाई जा रही है। वो एक इतर बात हो गई। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जैसे उन्होंने स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी का नाम लिया, विधायक जी का, निश्चित रूप से गलत हुआ और यह नृशंस घटना थी। लेकिन एक विधायक की वहाँ गाजीपुर में हत्या होती है, एक पैरेलल उसी के कुछ दिन बाद उसके बाद यहाँ पर एक विधायक की, पूर्व विधायक की हत्या होती है। उनके हत्यारोपियों के साथ मंच साझा करना, मंच को सुशोभित करना, उनके साथ अपने पोस्टर, बैनर और ये छपवाना, तो उनसे कब मुक्त कराएंगे माननीय मंत्री जी मऊ को, जो उस विधायक में जैसे कि आसमान से गोलियां नहीं बरसी, एक कथन उनका यह आया। तो स्वर्गीय कपिल देव यादव जी के विधायक जी की जो हत्या हुई, उसमें क्या आसमान से गोलियां बरसी थी? और उनके हत्यारोपियों के साथ मंच साझा करना, मंच को सुशोभित करना, ये कहाँ का न्याय है? दो पैमाने नहीं चलेंगे। अगर माफिया मुक्त करना है तो उधर से आप मुक्त करिए, तो यहाँ भी मुक्त करिए। दो पैमाने कैसे चलेंगे? क्यों रोकना चाहते हैं ये लोग अतुल राय को? अब देखिए,